आइए इस सेशन में हम जानकारी लें किस प्रकार हम किसी पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें, जैसे हमारे पास यहाँ कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले फाइल पर जाना है। आपके पास फाइल खोलने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस डायरेक्टली अवेलेबल है, ओपन और ओपन रिसेंट। यदि आपकी फाइल किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पड़ी है तो उसके लिए आप ओपन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप में लास्ट टाइम मैं जिस फाइल के साथ काम कर रहा था और जो मैंने सेव की थी, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कोलोड्रा ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया है। आप यदि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं हैं, कहीं और हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स पे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करें दोबारा जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। जैसे कि मेरी फ़ाइल जो है वो सॉफ्टवेयर सेक्शन में ई ड्राइव में है। यहाँ से माई फाइल्स का फोल्डर को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और फिर उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास यहाँ नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है और आप इसे ओपन पे क्लिक करें तो आपके पास ये पर्टिकुलर फाइल first.cdr ओपन हो गई है। आप अपनी फाइल को ओपन करने के लिए फाइल पर जाकर ओपन रिसेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये वही फाइल है जो हमने थोड़ी देर पहले ओपन की है। आप यदि रिसेंट यूज फाइल को खोलना चाहते हैं तो ओपन रिसेंट का प्रयोग कीजिए ताकि आप समय बचा सकें, फाइल स्ट्रक्चर के पास ना जाकर डायरेक्टली यहीं से फाइल को खोल पाएं। इसके अतिरिक्त फाइल को खोलने के लिए आपके पास यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पे ओपन का बटन दिया गया है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं फिर से उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसे मैं खोलना चाहता हूँ। एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कंट्रोल ओ के रूप में। यदि कंट्रोल ओ को प्रेस करें तो आपके पास फिर से ओपन डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा और अपनी प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ या जहां आपकी फ़ाइल है उन सेटिंग्स के साथ आप उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। हमने देखा आपने किस प्रकार अपनी सेव्ड की हुई फाइलों को ओपन किया इस सेक्शन में, लेकिन हम पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को भी ओपन कर सकते हैं। पहले से काफ़ी सारे टेम्पलेट्स कोलोड्रा X8 में शामिल हैं। आप इन पहले से डिफाइंड टेम्पलेट्स को प्रयोग करके सुंदर सी डिज़ाइंस आसानी से बना सकते हैं और उन एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को प्रयोग करते हुए अपनी ड्राइंग को आसान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओपन कमांड का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए आपको फाइल पर जाकर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का चुनाव करना है। आप यदि लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास टेम्पलेट्स की जानकारी है। ऑल का अर्थ है सभी तरह के टेम्पलेट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं सिस्टम में। आप यदि यहाँ देखें तो ब्राउशर्स, बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस स्टेशनरी और साथ में उनके नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी दिए गए हैं 2, 6 और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास खुलते चले जाएंगे। प्रमोशनल है, पोस्ट कार्ड्स हैं, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फाइनली जिस तरह का ब्राउज़र मैं चुनना चाहता हूँ या जिस तरह का बिजनेस कार्ड मैं चुनना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा और फाइनली यहाँ से ओपन करूँगा। मैं ओपन करते ही ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे मेरे पास एक पहले से बना हुआ टेम्पलेट खुल गया है और मैं इसे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और इनको मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जिससे कि पहले से बने हुए टेम्पलेट्स में कस्टमाइजेशन के साथ मैं एक अच्छी सी ड्राइंग तैयार कर पाऊँ या अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स में सुधार करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाऊँ। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में देखा किस प्रकार फाइल को ओपन किया जा सकता है और पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को आप किस प्रकार से ओपन करके अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।